हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलाइट वेब थ्योरी के बारे में, वो किस तरह से काम करता है एंड आज पूरा इसके बारे में जानने वाले हैं। आप इलाइट वेब थ्योरी को किसी भी मार्केट, किसी भी वे में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इलाइट वेब थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। आप किसी भी मार्केट में जा सकते हैं, या चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो बिटकॉइन का, किसी भी मार्केट में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इलाइट वेब थ्योरी का जो भी एक कंडीशन बनता है, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए कभी भी मार्केट जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, या फिर सपोर्ट ब्रेक हो, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, या फिर ऐसा कोई ट्रेंड लाइन बने एंड मार्केट जो है इस तरह से आता हो, एंड इसके बाद ये जो जैसे ही ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक जो आप लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, तो बेसिकली हम इसे ही इलाइट वेब थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को हम समझने के लिए सबसे बेसिकली चीज है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि इलाइट वेब थ्योरी जो है वो किस तरह से यूज होता है, तो ही आप प्राइस एक्शन को अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलाइट वेब थ्योरी में, ठीक है, जब भी हम कोई भी प्राइस एक्शन मान लिया जाए इस तरह से हम अगर बनाते हैं, ठीक है, कि मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कुछ भी ब्रेक किया एंड इसके बाद हम एक इलाइट वेब थ्योरी को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज इसमें ये होता है कि जो इलाइट वेब थ्योरी है, जो हमारा ये ट्रेंड लाइन चलता है, ठीक है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जो हमारा ये जो प्राइस एक्शन चलता है, ये प्राइस एक्शन कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1, 2 एंड 3, 4 और ये जो हमारा होगा 5वां, ठीक है। अगर हम पहले अगर बात करें इसे क्या कहते हैं, ठीक है, कि जैसे ही कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है एंड ब्रेक होने के बाद सबसे पहला यहाँ एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद एक लोअर हाई लगाता है, ठीक है, लोअर हाई लगा, तो हम इसे कहते हैं कि इलाइट वेब थ्योरी यहाँ पर अब जो है बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ से कह सकते हैं इलाइट वेब थ्योरी बन रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले मार्केट में इलाइट वेब थ्योरी बनता कैसे है, तो सिंपल सा एक यहाँ पर लॉजिक है, एक सेकंड, एंड यहाँ पर ये हमारा पहला गया एंड सेकंड जो अपना हाई हाई लगा के बाद लोअर हाई एक बनाएगा। जो लोअर हाई होगा, देखिए इसमें भी एक जो चीज है आपको मैं समझा दूं, जो हमारा लोअर लो होगा वो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट जो ये जो, ठीक है, जो हमारा लोअर हाई होगा, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो मार्केट होगा हमारा ये जो ट्रेंड लाइन जो सबसे पहला जाएगा, इसका एक माप लीजिएगा। नापने के बाद जो हमारा जो 1/3 होगा, यानी कि 30% मार्केट जब इसे डाउन होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसे ही प्राइस एक्शन यहाँ बना रहा है, ठीक है, तो मार्केट सबसे पहले ये ऊपर गया और फिर जो नीचे आएगा वो कितना आएगा, तो ये हमारा जो एक लाइन होगा जिसे हम हायर हाई कहते हैं, इसका 30%, मतलब ये जितना भी पॉइंट एक काउंट करने के बाद जितना भी पॉइंट जाएगा, इसका 30% अगर मार्केट यहाँ से मूव होके ये ऊपर की साइड जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि इलाइट वेब थ्योरी जो है वो बन रहा है। तो बेसिकली इतना ही चीज है इसमें, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें कि इलाइट वेब थ्योरी जो है ये किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे अभी। सबसे पहले एक हाई लगेगा एंड हाई लगने के बाद एक लोअर हाई एंड इसके बाद एक बार आर से हायर हाई लगाता है मार्केट, फिर उसके बाद एक लोअर लो बनाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 5, ठीक है, ये हमारा लग गया 5वां, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट जो है इसमें मार्केट में फिर रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो जो रिवर्सल आएगा हमारा, सिमिलरली अगर बताएं तो मार्केट यहाँ से निकलेगा एंड इसके इक्वली हो, ठीक है, इसके ये जो 4 नंबर हमारा इसके इक्वली होगा, या फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो एंड उसके बाद नीचे से, यानी कि जो प्राइस एक्शन जो हमारा इलाइट वेव है पहले अप ट्रेंड में था, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यही लॉजिक था कि जैसे ऊपर जाने में क्या हो रहा था कि अपना हायर हाई हमेशा ब्रेक कर रहा था, तो वैसे ही नीचे होने में क्या होगा कि लोअर लो को जो है वो रिस्पेक्ट, हायर हाई को रिस्पेक्ट करेगा, लोअर को जो है हमारा क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट करता हुआ, तोड़ता हुआ नीचे की साइड पे जाएगा। तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो हम इसे बेसिकली रूप से कहते हैं कि हमारा इलाइट वेब थ्योरी है, ठीक है। तो अब इसे यूज कैसे कहते हैं, कहाँ पर आपको एंट्री करना, कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम इसे आपको चार्ट पे जाकर समझाने वाले कि किस तरह से ये ड्रॉ होता है और किस तरह से आप इस पे जो है ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये इलाइट वेब थ्योरी बनेगा, तो एक सेकंड मान लिया जाए यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है एंड सपोर्ट से आपको, या सपोर्ट है या फिर कहीं से भी एक जो मार्केट ओपनिंग होता है, मार्केट ओपनिंग होने के बाद एक जो हायर हमारा एक जो है बनाता है, ठीक है। उसके बाद एक लोअर लो, जो कि हम कह सकते हैं कि इसका 30% यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे की साइड डाउनफॉल होगा एंड उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा जो हमारा तीसरा लाइन होगा, ठीक है, ये तीसरा लाइन जो होगा वो वीक होगा थोड़ा सा, ठीक है, वो बड़ा होता है एंड इसके बाद जस्ट फोर्थ लाइन जो ये, इसका भी सेमली रूप से यही होगा कि हमारा 30% डाउन साइड में जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ट्रेड कैसे लेना, तो सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट जैसे एक
हायर हाई लगाए, लोअर हाई, तो आप मार्केट में एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली स्मार्ट ट्रेडर है वो यहाँ पे एंट्री ले लेगा। लेकिन अगर हम सब कह रहे हैं कि यहाँ पर एंट्री हम कैसे लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम सिंपल सा लॉजिक क्या बताए कि मार्केट का एक 30% आप ना लीजिए कि यहाँ पर हमको 30%, अगर जितना भी मार्केट यहाँ पर मूवमेंट किया होगा जितना भी पॉइंट से, उसका हम 30% देख लेंगे मार्केट जा चुका, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, यानी 5% का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। 5% जो भी इसका 5% होगा, ठीक है, एंड उसका 5% लगा के हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेफ ट्रेड होगा, एकदम सा सेफ ट्रेड हम ले सकते हैं, ठीक है, इलाइट वेव में। एंड नेक्स्ट अगर इसके बाद टॉपिक पे ब्रेक कर चलिए, यहाँ पर हम नहीं ले पाते ट्रेड, ठीक है। तो होता क्या है कि मार्केट यहाँ ऊपर गया, ठीक है, उसका फिर नीचे, फिर इसके बाद जो मूव आपको छोड़ना होगा सेकंड ट्रेड, या इससे भी सेफली ट्रेड, थोड़ा सा अगर रिस्क लेते हैं तो आप यहाँ ट्रेड कर ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ आप ट्रेड लेना चाहते हो तो बेसिकली क्या कीजिए, मार्केट में ये वाला ट्रेंड लाइन आप खींच सकते हैं जो हमारा पहला हायर हाई था, और मार्केट यहाँ तक जैसे ही आता है या फिर इसके ऊपर, तो यहाँ पर आप एक सेफली ट्रेड ले सकते हैं जो कि 5वां राउंड के लिए वो होगा। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ ट्रेड लेते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे, बट थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि मार्केट जो है पहला इलाइट वेव, जो पहला लाइन बनाने के बाद वो कभी भी ऐसा होता है कि 90% चांस है कि मार्केट इलाइट वेव बनाए, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्या होता है कि मार्केट जो है वो मुड़ जाता है, ठीक है, वो इलाइट वेव नहीं बनाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन इलाइट वेव का यही रूल है कि मार्केट पहला एंड सेकंड इसका 30% जो से हम नापेंगे 30%, और 30% से ज्यादा यानी 5 या 10% भी अगर मार्केट नीचे की साइड गिर जाता है तो हम कह लेंगे वहां पे इलाइट वेव नहीं है, वहां से हम ट्रेड से निकल जाएंगे, हमारा 2-4 रुपए का लॉस होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। तो इस तरह से बेसिकली रूल हमारा इलाइट वेव का यूज होता है, ठीक है। तो इलाइट वेव में क्या होता है कि एक जो है हमारा चार्ट पैटर्न भी क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर हम देखा जाए यहाँ पर मार्केट ये गया, पहला शोल्डर बनाया एंड यहाँ पर दूसरा शोल्डर, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे, तो यहाँ पर शोल्डर बंद हो जाएगा, शोल्डर 2 होगा एंड यहाँ पर ये हमारा हेड होगा। तो इलाइट वेव थ्योरी में ये भी एक की चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर मार्केट बना देता है, ठीक है। अगर आपको और हम बताने की कोशिश करें तो जो इलाइट वेव है मार्केट में जब भी बनता है, देखिए बेसिकली रूल इसका यही है कि आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा भी नॉलेज होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो इलाइट वेव को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो सपोर्ट होगा, मान लीजिए मार्केट जो है सपोर्ट से मार्केट उठता है, ठीक है, सपोर्ट से जाता है, रेजिस्टेंस हम जैसे पहला हाई लगाता है हम उसे रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लिए, एंड नेक्स्ट वो थोड़ा सा 30% रिवर्स जाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। जो हम हमेशा जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे हमें ट्रेड लेना चाहिए कब, जैसे ही बाउंस बैक आता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक देगा, उसके बाद यहाँ से आप ट्रेड में एंट्री कीजिए, एक अच्छा सा आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा बेसिकली रूल है, ठीक है, इलाइट वेव का। और अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि हम चार्ट पे जाके अभी समझने वाले हैं, तो इससे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी तो सबसे पहले काउंट वेव, ठीक है। तो काउंट वेव में यही होना चाहिए कि 5 जो हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 से अगर ज्यादा होता है तो हम यहाँ पे इलाइट वेव में गिनती नहीं करेंगे, जब तक 5 तक है, ठीक है, यहाँ पर हम इलाइट वेव में है और यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके बाद भी हम अगर बात करें मार्केट में, इससे आप ट्रेंड जो है ट्रेंड पकड़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर लो लगाया, आप एक लो से इसको पकड़िए, लो को कनेक्ट कीजिए एंड एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नीचे की साइड में यानी कि डाउनफॉल में, पहले तो ये हमारा अप ट्रेंड हो गया कि अप ट्रेंड में आप कैसे ट्रेड लेंगे, अगर हमको डाउन ट्रेंड इलाइट वेव में डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना, ठीक है, तो सबसे बेसिकली रूल है कि आपको यहाँ ऊपर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के पास अब शायद आप जो भी हमारा रिस्की ट्रेडर होगा वो यहाँ पे इंटर कर जाएगा, तो वो एक अच्छा यहाँ पर मूवमेंट दिखा के ट्रेड ले सकता है। अगर नहीं हमको सेफली ट्रेड लेना, तो सेफली ट्रेड लेने का यही कि हमारा जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, जो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इलाइट वेव में, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जस्ट बात नहीं लेना, क्योंकि वो बाउंस बैक देने आएगा, क्योंकि अपना जो है हायर कह सकते हैं कि हायर लो यानी लोअर हाई लगाने आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लोअर हाई वो लगाने आएगा, इलाइट वेव है तो वो लोअर हाई लगाने आएगा, और हमेशा याद रखिएगा वो 30%, ठीक है, जैसा यहाँ 30% था नीचे साइड जाने में, यहाँ भी वैसा होगा, लेकिन ये ऊपर साइड जाने में 30% इसका जाएगा, ठीक है। 30% किसका जाएगा, ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन को हम काउंट करेंगे, वो कितना पॉइंट है उसका हम 30% देखेंगे, यहाँ तक जाता है, उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होगा, या तो ये 30% जाएगा या फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच करे, ठीक है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था वो बाउंस बैक दे, डायरेक्टली यहीं से बाउंस बैक दे, और यहाँ बाउंस बैक देने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले लेंगे, ठीक है, 30% मिले, या फिर हमारा जो ट्रेंड लाइन होगा वहां पर हम एक एंट्री लेंगे, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे तो ठीक है। ये हमारा सेफ ट्रेड है। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है कि यहाँ पे चलिए यहाँ पर जो हमारा है एक रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेंगे, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 जो हमारा है इलाइट वेव पूरा हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड, जो हमको अब कहते हैं कि रिवर्सल ट्रेड,
ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड में हमेशा एक चीज होता है, ये ऊपर से रिवर्स हो या फिर नीचे से रिवर्स हो, ठीक है, हमेशा क्या होता है, मार्केट जो एक मूवमेंट के साथ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वोलेटाइल बहुत ज्यादा होता है जब जब मार्केट रिवर्स जाता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा सा हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है कंप्लीटली। रोज मार्केट पर डे आप कोई सा भी चार्ट खोल के देखिए, कहीं भी आप ट्रेड करना, फॉरेक्स ट्रेड कीजिए, इंडियन मार्केट ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी ट्रेड कीजिए, हमेशा आपको ऐसा ही वेव आपको देखने को मिलेगा कंसिस्टेंटली। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से तो आपको रोज देखने को ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा ट्रेंड लाइन मिलेगा। अगर ये नीचे की साइड है तो यहाँ से ऊपर के साइड से भी ट्रेंड लाइन, आप कहीं पे भी एंट्री लीजिए, यहाँ एंट्री लीजिए, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको 5 जो है वो जोड़ना होगा और 5 को यहाँ पे काउंट करते हुए आपको एंट्री या एग्जिट जो है उसका प्लान बनाना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इलाइट वेव का थ्योरी है। आई होप आपको समझ आया होगा एक अच्छे से। हम जाके आप चार्ट पर जाकर भी समझेंगे कि इलाइट वेव यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी चलते हैं अब चार्ट पर और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे देख सकते हैं हम आ चुके हैं एक चार्ट पे, ये निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चार्ट खोल चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे इलाइट वेव किस तरह से यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि हम एक लोअर लो को जो पकड़ेंगे वहां से हम इलाइट वेव खींचने का जो है वो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पहला गया एंड इसके बाद यहाँ सेकंड, ठीक है, सेकंड एंड यहाँ थर्ड, ओके, यहाँ हो गया फोर्थ और ये हमारा हो गया जो हायर हाई पे लगा एकदम 5, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा क्या इलाइट वेव और यहाँ से हुआ मार्केट रिवर्स। सो वो आपको देखना होगा मार्केट में, आपको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बेहतर होगा, आप कर सकते हैं मार्केट में। सो यहाँ पर अगर देखिए ट्रेड लेने का था तो अब अगर हमको ट्रेड में चलिए यहाँ एंट्री नहीं मिलता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट में आप अगर यहाँ एंट्री करते हैं, जैसे ही अगर ये ब्रेकआउट पे, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट चलिए अगर यहाँ एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा कि मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जा रहा है आप यहाँ पे ट्रेड एक ले सकते हैं। अगर वहां ट्रेड नहीं ले सकते, जैसे मैंने कहा, जैसे ही ये तीसरा का जो हमारा 1/3 जैसे ही नीचे आता है, ठीक है, वो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए इसका यहाँ पर 1/3 ही है, यानी कि 30% हम कह सकते हैं मार्केट जो है वो नीचे की साइड आया और इसका यहाँ पर एक सपोर्ट या कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो हमारा ड्रॉ करके यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिकली बहुत ही इजीली ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आया जाए कि हमारा जो अगर ऊपर की साइड का ट्रेड आप अगर यहाँ एंट्री नहीं लेते हैं तो मार्केट में अगर आप यहाँ एंट्री ले लेते हैं तो एक हमको देखने को मिल सकता है कि एक ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है और सपोर्ट पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो एक कह सकते हैं आपको मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है, जैसा देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आए कि हमको नीचे की साइड पे ट्रेड कैसे लेना, तो वो एक सिंपल सा लॉजिक था। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मार्केट में कभी भी अगर ऐसा चलता है तो वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, जैसा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया भी, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप एकदम सेफली ट्रेड, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्केट ने ड्रॉ किया और ये ऊपर में मानते हैं अगर आपको यहाँ एक सपोर्ट दिखता, सॉरी रेजिस्टेंस आपको अगर देख रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने पहला जो है अगर कह सकते हैं कि जो मार्केट जो है सबसे पहले यहाँ से ही गिरा था तो वहां एक रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का जरूरत नहीं पड़ेगा, वरना आपको ये ट्रेंड लाइन आपको देखना होगा, ठीक है। सो हमारा बेसिकली यूज यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखना होगा। अगर यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन नहीं देख पाते, अगर इलाइट वेव से आपको लेना है ट्रेड, ठीक है, तो या तो इस ट्रेंड लाइन पे लीजिए या फिर इलाइट वेव अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो एक बेसिकली 5, बस 5 से ज्यादा नहीं, 2, यहाँ 3 और ये 4 एंड ये गया नीचे की साइड पे 5। और यहाँ जो जैसा मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ होता है, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेड अपना ले सकते हैं, हर एक ट्रेंड लाइन जो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा जो है ये मदद करने वाला है हमारा इलाइट वेव। अगर पहला यहाँ स्कैल्पिंग कीजिए और या फिर यहाँ पर करिए या फिर यहाँ पर करिए स्कैल्पिंग, तो ये इलाइट वेव का एक जो है रूल है, एक नियम है जो आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट इसके बाद ये 5 के बाद जो मार्केट है वो कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेशन होने के बाद ये मार्केट 5 के बाद जैसे ही 5 इलाइट वेव जैसे ही 5 वेव पूरा हो जाता है, ठीक है, 5 वेव जैसे ही पूरा होता है तो यहाँ से मार्केट जो है एक मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि मार्केट एक रिवर्सल में, मैंने पहले कहा था जब भी मार्केट रिवर्सल होगा तो वो एक मूवमेंट करेगा। जैसा यहाँ पर आप मूवमेंट तो देख ही सकते हैं मार्केट में किस तरह का यहाँ पर मूवमेंट है, और यहाँ पर अगर मूवमेंट आपको देखा जाए तो पहला वेव में एंड सेकंड वेव में भी वैसा ही मूवमेंट है, थर्ड वेव में, फोर्थ, अगर इसके बाद यहाँ से कंसोलिडेट फिर लेकिन वेव है में मूवमेंट है। तो ये मैंने कहना था कि मार्केट में आप या तो ट्रेंड लाइन पे
एक इजी वे में। अब क्या क्या इसमें सीख सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर, जैसा मैंने कहा था कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना देता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सॉरी, ये हमारा तीसरा और ये हमारा ऊपर का हायर हाई एंड यहाँ पर ये यानी कि हमारा शोल्डर 1, शोल्डर 2, ये हमारा हेड, ठीक है। उसके बाद मार्केट का जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन पे हम ट्रेड लें। सबसे पहले यहाँ स्कैल्पिंग करते हैं, यहाँ एग्जिट होता, एग्जिट होने के बाद फिर यहाँ पे फिर ट्रेड एंट्री, फिर यहाँ एग्जिट। तो ये हमारा स्कैल्पिंग के लिए काम आ सकता था, ठीक है। सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। शायद मैं इस पे एक और वीडियो लेके आऊँ एकदम अच्छा सा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।